हाँ, तो एसक्यूएल में ना डाटा क्यूरी में रहता है, क्यूरी सॉरी टेबल में रहता है, ठीक है। और टेबल से हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सेल में क्या है कि अगर एक्सेल को मैं खोलूँगा ना, अगर यहाँ पर कोई डाटा है, अगर एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई डाटा है, तो इस डाटा को ना सब कोई एक झटके में देख लेगा, है ना। लेकिन एसक्यूएल में उतना ही चीज़ को देखेगा एसक्यूएल में जो उसको वो दिख दिख जो मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। एसक्यूएल में उतना जहाँ पे दिक्कत होगा ना पूछ लेना। अब मैं एक डाटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट डाटाबेस, जहाँ मैं टेबल रखूँगा। आज का मैं डाल दे देता हूँ प्रैक्टिस 9 मार्च 2025। ये बनाऊँगा डाटाबेस। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ये बना लिया है, इसको मैंने कर दिया। अब ये डाटाबेस बन गया है। अब इसको हमें यूज करना है, तो इसको हम लिखते हैं यूज PRACT प्रैक्टिस। इसको मैंने एक नाम दिया है 9 मार्च 2025। ये इसका डेटाबेस का नाम है। हाँ, आप ये कुछ नाम दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, एज पर चॉइस। लेकिन जब ऑफिस में काम करते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल नाम देना पड़ता है ना। क्योंकि मीनिंगफुल बात नाम देंगे तभी तो काम होगा। मीनिंगफुल नाम देना पड़ता है ताकि आइडेंटिफाई हो। उसमें टेबल और कॉलम होता है। अगर कंटिन्यू क्लास अटेंड करोगे तो आपको ना थोड़ा थोड़ा ना सुनते सुनते भी बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, मैंने एक बना बनाया टेबल रखा हुआ है। यहाँ पर जाऊँगा, एक इम्प्लाई नाम का टेबल है, इसको मैं कॉपी करूँगा इस पाथ को, और एसक्यूएल में गया और यहाँ पर जाके ना इस फाइल को इंपोर्ट करूँगा। तो ये कोड ये हम किसी भी सोर्स से कर सकते हैं नहीं या नहीं, कोड तो आपको लिखोगे ना जो वो टेब नहीं? टे, टेबल टे, का जो सोर्स हो, क्या चीज़। सोर्स फाइल नहीं नहीं, सोर्स जो फाइल तो बनाओगे, इसको तो मैंने एसक्यूएल में कोड करके रखा हुआ है ना। स्कूल में एसक्यूएल कैसे। रखा हुआ। अभी ये कौन सा टेबल खोल लिया मैंने, डिपार्टमेंट के खोला कि एम्प्लॉय के खोला। मैंने डिपार्टमेंट के खोल लिया। मैं फिर से खोलता हूँ एम्प्लॉय वाला ईएमपी। यहाँ मैंने ईएमपी नाम का एक टेबल बना रहा हूँ। इसको कॉपी किया यहीं पे कर दिया। इसको कॉपी करके कौन सा प्रैक्टिस वाला इसमें कर दिया। अब मैं ये सारे टेबल का हेडिंग बना के इसको डाल रहा हूँ। ये होता है, मैंने कहा कि इम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाओ जिसमें इम्प्लॉय नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, नाम होगा, जॉब होगा। अगर मैं यहाँ पर जाके करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये ऐसे दिखाएगा। इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि सेलेक्ट क्यूरी। एसक्यूएल में एक वर्ड होता है क्यूरी। आमतौर पर क्यूरी का मतलब क्या होता है, कुछ पूछना, क्वेश्चन होता है ना। तो क्यूरी का मतलब होता है कि वही क्वेश्चन, कि हम डाटाबेस से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। डाटाबेस से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहा हूँ कि सेलेक्ट, सारे सेलेक्ट करो। स्टार, स्टार मतलब ऑल होता है ना, एक्सेल में स्टार के ऑल। ऑल फ्रॉम, कहाँ से, ईएमपी टेबल से। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक दिखाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक डाटा इंसर्ट करने के लिए इसमें मैंने बहुत सारा रखा हुआ है। इसको गया कॉपी करके, इस कौन सा पेज है, इस पेज में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट किया तभी नहीं हुआ। अब इसको मैं एक्शन लूँगा, अभी इसको मैं इंसर्ट करूँगा। अभी मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ।
एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वन रो इफेक्ट, कोई एरर नहीं आया। देखो एक रिकॉर्ड इसमें आ गया है ना। हेलो, दीपक साउंड आ रही है? अगर मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वन, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ई एम पी वन नाम का कुछ है ही नहीं, ई एम पी वन नाम का कोई टेबल है ही नहीं, तो वो एरर देगा देगा, है ना। तो अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, तो हमें ये दिखा रहा है कि इसमें इतना रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है। हेलो दी- दीपक साउंड आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। मैंने एक रिकॉर्ड डाला, अब मैंने 4-5 रिकॉर्ड और डाल दिए, इतना रिकॉर्ड। अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, देखिए अब इसमें इतना रिकॉर्ड आ गया, 14 रिकॉर्ड। अब इसमें 14 रिकॉर्ड आ गया। अब इस टेबल को क्या करना, आमतौर पर सेलेक्ट स्टार और ईएमपी ऐसा टाइप करने से मना किया जाता है। इन केस अगर डिस्कनेक्ट होगा ना, तो फिर से इसी लिंक पर कनेक्ट कर लेना। इसको मना किया जाता है कि यहाँ तो 10-20 रिकॉर्ड है, हो जाता है। हेलो। हाँ, स्क्रीन आ गई क्या? स्क्रीन आ गई दीपक? हाँ जी सर, स्क्रीन आ। ठीक है। तो आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि बोला ही जाता है कि ऐसा मत किया करो, क्योंकि अगर बहुत डाटा रहेगा तो सिस्टम पर जोर पड़ेगा, ठीक है। तो कम ही, जो हम उसी क्वेरी को रन करते हैं जो करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार। अब इससे मैं पूछ सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नहीं लेके इसमें से कुछ ही ले लो। तो मैंने कहा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, चूज करो। ई नेम, ईएमपी एक टेबल का नाम है, उसे लिखा फ्रॉम, और ई नेम एक कॉलम का नाम है। जब मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो देखिए सारा नाम आ गया। अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ, और अगर मैं ई नेम कॉमा जॉब कर देता हूँ, आ गया। और इस डाटा को मैं एसक्यूएल से पावर बीआई में भी कॉल कर सकता हूँ। मैं गया, यहाँ मैं पावर बीआई खोल रहा हूँ। संजीव लगता है ऑफिस के टास्क में फंस गया है। अभी ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे, किसी क्लास में कोई आएगा, किसी क्लास में कोई
अटेंड करेगा, कंटिन्यू देखोगे, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। यहाँ पर गया और मैं गेट डाटा कहाँ से ले रहा हूँ, मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, ये मेरे आपको ये सामने पावर बीआई दिख रहा है। यहाँ पर गया, यहाँ सर्वर का नाम पूछ रहा है, मैं एसक्यूएल पर गया और ये कनेक्ट पर क्लिक किया, इस नाम को ले लिया, कॉपी किया, पावर बीआई पर गया, इसको किया, आ जा भाई। हाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारा डाटाबेस खुल गया। तो मेरा है डाटाबेस, मैंने आज ये बनाया है, इसका है ईएमपी और मैंने लोड कर दिया, लोड हो रहा है। अब मैं इस डाटा को देखूंगा, देखो जो डाटा हमारा एसक्यूएल में था वो पावर बीआई में आगे गया ना, ये डाटा हमारा पावर एस बीआई बोलो। पावर बीआई में तो ये कई सारे सोर्सेज से ले सकते हैं ना। हाँ तो देखो, SQL हो, देखो अभी जो हमारा था डाटा वो एसक्यूएल में, सॉरी पावर बीआई में था, एसक्यूएल में आ गया, सॉरी एसक्यूएल में था, पावर बीआई। पावर बीआई में आ गया। तो हम एसक्यूएल में भी, एक्सेल में भी खोल सकते हैं, किसी और सोर्स में भी खोल सकते हैं, वेबसाइट में भी लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से होता है काम, ठीक है। फिर इस पर जो भी करना है करेंगे। तो ये चीज़ हो गया सेलेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस खोलता हूँ, उसको देखना और समझना। एक दो है टेबल, तो दो टेबल का अभी मैं फर्स्ट टेबल का ही करता हूँ। एक असाइनमेंट है, क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को समझो। जब मैं यूट्यूब पर वीडियो को डालूंगा ना, तो जो ये वीडियो है ये तो जाएगा जाएगा, इसके साथ ये जो लिंक है ना, ये फाइल है ना, ये फाइल भी मैं दूंगा डाल। तो किसी को अगर यूज करना होगा ना, तो वो आसानी से इसको यूज कर लेगा। उसको जब, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये फाइल स्टार्टिंग में छोटे हैं क्वेश्चंस है, बाद में बड़ा होगा। क्वेश्चंस बहुत खतरनाक खतरनाक होते हैं भाई, ठीक है। अब कह रहा, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग 25,000 एंड एक्सेस सैलरी इन डिपार्टमेंट 20। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझो और कुछ बता सकते हो तो बताओ, क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि सारे employees जितने कहता है इसकी सैलरी 2500 से ज्यादा है, और इसमें ज़्यादा, अच्छा डिपार्टमेंट 20। अच्छा, 2500 और 2500 से ज़्यादा, और वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में हो, है ना। ऐसे ही है। अगर मैं इस डाटा को सेलेक्ट ऑल किया और कॉपी विथ हेडर्स किया और एक्सेल में ला के पेस्ट कर दिया, तो अगर मैं फिल्टर करूँगा, तो डिपार्टमेंट यहाँ से मैंने 20 लिया और सैलरी ग्रेटर देन 25, ये तीन बंदे जॉन, एस्कॉट और फोर्ड, ये तीनों आना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। जी। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है होयर, वो हमें फिल्टर करने में, डाटा फिल्टर करने में मदद करता है। तो अब अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये ऐसे दिखाएगा। इसके लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा होयर। एक और लाइन डाल देता हूँ अलग से, होयर DEPTNO, ये एक कॉलम का नाम है, इज इक्वल टू 20।
तो ये हमें उस डाटा को दिखा रहा है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। यहाँ तक ठीक है। हमारा जो क्यूरी था ये सॉल्व हो गया या इसमें अभी कुछ और बाकी है? नेक्स्ट एक और डालना पड़ेगा, फिर अभी सैलरी। हाँ, सैलरी का बाकी है। तो कह रहा है एंड, वो भी होना चाहिए एंड, तो यहाँ पर लिख दोगे एंड। सैलरी का कॉलम का नाम क्या है? सैलरी SAL। ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, जॉन स्कॉट फोर्ट। आ गया। इस डाटा को मैं एक्सेल में भी ला सकता हूं। तीन चीजें। इस डाटा को मैं एक्सेल में भी ला सकता हूं, अगर देखोगे तो। मैं एसक्यूएल सर्वर में गया, सॉरी एक्सेल में गया, और कनेक्टिविटी इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, सोर्स है ना, किस टेबल से कनेक्टिविटी है, इसमें डाटाबेस टेस्टिंग है। तो अभी मेरा डाटाबेस का नाम बदल गया है। तो डाटाबेस का नाम क्या है? ए है। इसको मैं गया बीबीए में चेंज कर दिया, और जो क्यूरी मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ, ये पूरा का पूरा क्यूरी मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। और अभी मैं इस एक्सेल पर हूँ, ये तो मेरा है दूसरा। अभी इस एक्सेल पर हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इस सीट पर आता हूँ, ब्लैंक है हमारा क्यूरी। ये है, देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा, केवल हेडिंग ही आया यार, कुछ हेडिंग ही आया, कुछ और गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। वर्क क्या है? ये वर्क का फिल्टर लगा हुआ है, इसका तो काम है नहीं। अब अभी भी नहीं आ रहा है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको करूं, उसको हटा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, किसी और टेबल पर। अच्छा, ये यार इस साइड आ रहा है, सॉरी, ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, हम उस साइड खोज रहे हैं, ये फर्स्ट सीट पर आ रहा है। हमने फर्स्ट सीट को यहाँ पे कॉल कर रखा है ना, देखो ये फर्स्ट सीट पर कॉल कर रखा है। इसको मैं DD सीट पर कर देता हूँ, इसको DD कर देता हूँ, इस सीट के नाम चेंज कर देता हूँ DD। और जो हमारा पहला क्यूरी था उसी को रन करते हैं। देखो ये आ गया, तीनों के तीनों एक्सेल पर। अब मैं इसको हटा दिया। अब मैं कर रहा हूँ होयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। देखो, अब इस क्यूरी को रन करता हूँ। अगर मान लो इस क्यूरी को मैं सिक्वल में रन करता हूँ, तो देखो 5 रिकॉर्ड है। इसी को मैं यहाँ पर करके और यहाँ पर देखूंगा। देखो इसको रन करता हूँ बीबीए से, आ गया 5 के 5 रिकॉर्ड। तो एसक्यूएल से मैंने एक्सेल में भी डाटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये हमारा सोर्स था। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन से हो गया ना दीपक, हमारा सॉल्यूशन पहला। हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन का। संजीव लगता है वो ऑफिस के काम में फंस गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, इसमें खतरनाक खतरनाक आएगा जब देखोगे तो। अब ये कह रहा है, और हम इस टेबल को यहाँ पे ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है ये। क्या है कि तो सारे मैनेजर शो कर रहे हैं डिपार्टमेंट 21 हाँ, तो मैं मैनेजर के नाम निकालता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी होयर जॉब इज इक्वल टू MGR, ऐसे हो जाएगा। नहीं, मैनेजर पूरा लिखा नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, सॉरी सॉरी, है मैनेजर। जॉब, हाँ मैनेजर का पूरा है MANAGER। अब मैं इसको अगर रन करूँगा, इसको उसमें सर अगर, वेयर वेयर स्पेलिंग करो। होयर, सब कुछ आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इसका केवल मुझे नाम ही चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं लगा के मैं ई नेम कर दूंगा, है ना। ये तीन बंदे क्या है, मैनेजर है। आ रहा कुछ क्लियरिटी। एसक्यूएल हाँ प्योर इंग्लिश है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो ना। हाँ, समझ में आ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन दिखाया आपने, फिर समझ में आया सेकंड क्या है। हाँ बस यही चीज़ है। तो ये क्यूरी जो मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी और क्लास में फिर से रिपीट हो, या फिर कुछ अलग क्यूरी हो, लेकिन कंटिन्यू अगर बैठोगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। क्या हाँ, आइडिया आपसे कुछ जो कोई बताया पूरा आइडिया। अब इसको लिया, अब इस क्वेश्चन को समझो, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या सारे मैनेजर दिखा रहे हैं जिनका कोई मैनेजर नहीं है। हाँ, तो मैं अगर डिस्प्ले ऑल करता हूँ, बताओ इसमें कोई ऐसा बंदा है जिसका मैनेजर नहीं है। इस पहले डाटा को समझो, ये डाटा क्या है। ये इम्प्लॉय का है नाम, इम्प्लॉय आईडी जो हर कंपनी में होती है, उस बंदे का नाम है वार्ड, उसका जॉब है सेल्समैन, उसका मैनेजर का कोड है 7698। तो 7698 भी तो कोई इम्प्लॉय होगा ना। मैनेजर तो का कोई। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो 7698 क्या है, ब्लैक, इसका जॉब है मैनेजर। तो जो ये जो बंदा है वार्ड, इसका मैनेजर कौन है, ठीक। ब्लैक है। और ये बंदा जो ज्वाइन किया है 22 फरवरी 1981 में, और इसकी सैलरी है 1200, और इसको कमीशन मिला है 500 रुपये, और इसका डिपार्टमेंट है 30, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल मैनेजर हु डो नॉट हैव ए मैनेजर। तो जब यहाँ पर देखोगे, ये बंदे का नाम है और इस साइड सबका मैनेजर आईडी है, लेकिन ये जो है नल है, ये खाली है। तो इसका कोई मैनेजर है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले ऑल द मैनेजर हु डू नॉट हैव मैनेजर। तो सेलेक्ट स्टार और फॉर, इसका जॉब जॉब लेकिन मैनेजर नहीं है ना, इसका जॉब तो प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट तो है, मैं मान गया। अब होता क्या है, ऑफिस में एक हायरार्किकल होता है, अच्छा, बॉस, हाँ हाँ, वैसे ठीक है है। ना वो, उसको आप लोग रिपोर्टिंग मैनेजर बोल प्रेसिडेंट। सकते हो। जो जो हमारा रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, हो सकता है उसका डेजिग्नेशन रिपोर्ट मैनेजर हो, या उसका डेजिग्नेशन एजीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो। लेकिन तो यहाँ पर जो है किंग है, उसका कोई नहीं है, तो इसका मतलब किंग है जो है वो बॉस हो सकता है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर MGR इज नल। देखो इसका कोई मैनेजर नहीं है, इज नल। जो होता है नल, नल मतलब खाली, एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट होता है नल।
नल मतलब नथिंग। एसक्यूएल में कहा जाता है कि नल इक्वल टू नल रॉन्ग असेसमेंट। रॉन्ग असेसमेंट बोलो या रॉन्ग क्यूरी बोलो या रॉन्ग वर्ड बोलो, रॉन्ग असेसमेंट बोलो, रॉन्ग है मतलब हम जैसे 5 को 5 से तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नल को नल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नल का मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ भी नहीं, हो सकता है कुछ भी, इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली। तो इसको नल का, नल में से हम नल को माइनस नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ के साथ नल जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो एक अलग लाइन में चले जाएंगे हम लोग। तो ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो रहा है, बीच में रोक दिया था क्या मैंने? हाँ, तो सेलेक्ट स्टार माने अब ये जो बंदा है इसका इसका क्या है, कोई मैनेजर है नहीं, है ना। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अभी छोटा है लेकिन बड़ा बड़ा भी आ सकता है, और आता ही है, जब काम होगा तो आएगा ही क्वेश्चन। बताऊंगा कैसे आएगा बड़ा बड़ा। अब देखो, इसको समझो। फॉन्ट तो है ना, साफ साफ आ रहा है ना, फॉन्ट क्लियर है ना। हाँ। देखो, कर रहा है डिस्प्ले ऑल द इम्प्लॉय। तो अगर ऑल द इम्प्लॉय कर दिया तो मैंने कर दिया, ये लो है, आ गया। डिस्प्ले ऑल द इम्प्लॉय हु आर गेटिंग सम कमीशन, जो कुछ कमीशन ले रहा है। तो इसमें देखोगे कौन कौन सा कमीशन ले रहा है, एक ये रहा है, एक ये है, एक इस पे है, इसका कमीशन है जी जीरो, और बाकी का नल, बाकी इसका कुछ भी नहीं है, जहाँ पर नल है उसका कुछ भी नहीं है। विथ देयर डेजिग्नेशन इज नाइदर मैनेजर नॉर एनालिस्ट, मतलब उस इम्प्लॉय का डिस्प्ले करो जिसका जो कुछ कमीशन ले रहा है, लेकिन उसका जो डेजिग्नेशन है, जॉब रोल है, जॉब है, वो मैनेजर और एनालिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को एक्सेल में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको मैं मैनेजर और एनालिस्ट हटा दिया, ये लोग हो गया, कह रहा कमीशन गेटिंग, और यहाँ से दे दिया। ये तीन बंदे हैं जो मैनेजर और एनालिस्ट नहीं है, और इन लोगों को कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा है। यही तीन डाटा आएगा, आएगा ना, है ना दीपक, यहाँ तक ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये तो सेलेक्ट ऑल कर दिया, तो इसमें दो तीन चीज़ है, अलग अलग ढंग से होगा, इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको किया, ये कह रहा है गेटिंग सब कमीशन, तो यहाँ पर लिखूंगा होयर कमीशन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ले रहा है। ये तीन आ गया, ये तीन तो आ गया जो हमारा एक्सेल से मैच तो कर रहा है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, हमें ये पार्ट इसको छोड़ दिए, अभी मैंने इस पर काम नहीं किया है, तो हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा। आउटपुट तो हमें चाहिए, वो तो मिल मिल गया, लेकिन ये सही प्रोसेस नहीं है, इसको हम सही प्रोसेस हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा एंड जॉब एंड होयर, दो बार लगाना पड़ेगा, होयर कैसे होगा ये ना तो मैनेजर है ना वो है, होयर दो बार कैसे होगा आप बताओ। वेयर जॉब नॉट इक्वल टू सिलेक्ट। नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर लिखता हूँ होयर जॉब नॉट, होयर जॉब नॉट इन
बताता हूँ इन क्या करता है। मैनेजर कोमा ANALYST। अब यहाँ पर देखोगे मैंने लिखा है इसमें होयर जॉब नॉट इन, मतलब जॉब जो है मैनेजर और एनालिस्ट नहीं है उसका ये लिस्ट हमें दिखा दिया। नॉट इन मतलब अगर मैं लिखूंगा ना ऐसे लिखूंगा तो इसमें उस सारे लिस्ट को दिखाएगा जिसका डेजिग्नेशन इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ऐसे करता हूँ, देखो मैनेजर एनालिस्ट दिखा दिया, और होयर जॉब नॉट इन लिखा दूंगा ना तो देखो अब चलो उसको दिखा दिया। तो ये तो हो गया इसका, लेकिन हमारा ये पार्ट तो बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दूंगा एंड कमीशन ग्रेटर देन 0। आ गया, अब हो गया कंप्लीट। इसको इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं दूसरा। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि उस बंदे को सैलरी दिखाओ, सैलरी दिखाओ जिसका डिपार्टमेंट 20 और 30 हो, एंड सैलरी जो है ना ग्रेटर देन 1500 हो। तो यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर DPTNO इन 20 और 30। तो डिपार्टमेंट 20 और 30 दिखा रहा है यहाँ पे। इसको एन इन के बदला हम और से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करके आप ऐसे लिख सकते हो डिपार्टमेंट इजकल टू 20। ये देखो ये 20 का दिखा रहा है, एंड नहीं, और DPT डिपार्टमेंट नंबर 30, देखो ये 20-30 का दोनों दिखा रहा है, सेम चीज़ इससे भी दिखा रहा है। तो जिस तरह से एक्सेल में हम एक क्वेश्चन को, एक रिक्वायरमेंट को अब अलग अलग जैसे जैसे मैच इंडेक्स से भी हो जाता है, वी लुकअप से भी हो जाता है, आजकल एक्स लुकअप आ गया है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी एक रिक्वायरमेंट को, एक क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम आउटपुट दे रहा है, तो या तो ये कर लो या ये कर लो। तो मेरा क्वेश्चन था ये कि जो 20 और 30 में हो और जिसकी सैलरी 1500 से ज़्यादा हो, तो ये कर दिया, और एंड सेल ग्रेटर देन 1500। देखो ये वो सारे लोग हैं जो 20 और 30 डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं और जिनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा है। क्लियर है ना दीपक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर, हाँ क्लियर हो, क्लियर है। क्लियर। तो इसमें ना अलग अलग टफ की क्यूरी भी आते हैं। अब मैं एक ऐसे से क्यूरी बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना। अब मैं एक क्यूरी अपने से बना रहा हूँ, एक क्यूरी अपने से बना रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ फाउंड आउट द नेम ऑफ पर्सन whose annual salary is greater than 45,000। अब जो ये हमारा टेबल है, अरे यार मैंने इसको इसमें, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको मैंने बनाया हूँ अपने से, ये हमारा टेबल है। इस टेबल से
मैंने बोला हूँ ये क्वेश्चन बनाओ, फाइंड आउट द नेम ऑफ पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 45,000। बताओ, यहाँ पे एनुअल सैलरी का कोई कॉलम है? नहीं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, वही वही चीज़, वही चीज़। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये सेलेक्ट करता हूँ ना, और सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी करता हूँ, तो यहाँ पे हेडिंग का नाम आ रहा है जॉब। इसको हम चेंज कर सकते हैं दिखाने के लिए। यहाँ पर लिख सकते हो एज जॉब रोल नेम। फ्रॉम भूल गया, एच। सब कुछ वही है। यहाँ पे देखो ये बदल गया, हेडिंग कॉलम नेम। कॉलम नेम बदल गया। तो आप चाहो तो एज लिख सकते हो, और अगर चाहो तो नहीं लिखो, दोनों में सेम आउटपुट देगा। लेकिन लोग लिखते हैं। हाँ, लिख के ज़्यादा क्लियर है, हाँ। देखने वाला। अब यहाँ पर है फाइंड आउट नेम ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज ये। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कॉलम होता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी होयर। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मत दो, मैंने दिया ई नेम और सेल इंटू 12 फ्रॉम ईएमपी। देखो, सबके जो सैलरी था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना दिया। इसी को देखना है एक बार और, तो ये करके सेल ऐसे ऐसे कर दो, हो गया सबसे बड़ा। सॉरी, मल्टीप्लाई करके। और ये अगर ये जो जो हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर उसका हमें नाम देना होगा एनुअल नाम नहीं सैलरी। देना, बिल्कुल। तो मैंने बोला ना, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, एनुअल सैलरी आ गया। एनुअल सैलरी के आगे ग्रेटर देन 45,000। हाँ, तो यहाँ यहाँ आ गया। अब फिर इसको यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर लिखोगे होयर। अब देखो, अब फंसेगा पेज, अब पेज फंसेगा। ऐसे बोल रहे हो? आगे वेयर एनुअल सैलरी। ऐसे ऐसे नहीं रहे हो, बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। इसमें देगा एरर, इनवैलिड कॉलम नेम एनुअल सैलरी। जो हमारा टेबल है, इसमें एनुअल सैलरी का कोई कॉलम है? हम्म? ये तो नहीं फिजिकल है है। ना डाटा, ये तो फिजिकल डाटा लोकेट कर रहा है। यहाँ पे तो है नहीं सैलरी, एनुअल सैलरी। तो ये तो हमारा गलत है ना। समझ रहे हो? तो ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा है ये क्यूरी। तो यहाँ पे कुछ और हमें लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये देख रहे हो आगे एरर। तो इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं। इसको मैंने गया, और मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, सेल इंटू 12 आ गया। समझ गए दीपक? समझ गया, क्योंकि वो सैलरी को ही मल्टीप्लाई करके हाँ, 12 से। लेकिन अब हाँ मुझे जी। कोई कह रहा है नहीं भाई, इसी में तोड़ मोड़ करो, और लेकिन मुझे आउटपुट दे दो। तो उसका भी उपाय है। यहाँ पे रहेंगे जो एनुअल सैलरी जो हेडिंग बना था, इसी को फिर करेंगे
इसको अगर मान लो इसको मैंने ये क्यूरी लगाया, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसी को एक टेबल मान लूँ तब तो यहाँ फिल्टर करके ये तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ना। तो एसक्यूएल में भी वो उपाय करेंगे हम लोग। ये जो है लिखा हुआ, इसको एक टेबल मानना है तो यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको इसको हम लोग बोलते हैं सब क्यूरी, एज ई होयर एनुअल सैलरी ग्रेटर देन 45,000। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। देखो आगे आउटपुट। तो इसको मतलब इस टेबल को हमने ई एज्यूम किया है। हाँ हाँ हाँ, बस बस समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है, इसको हमने सब क्यूरी यूज किया है, सब क्यूरी। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है सीटीई, एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट आता है सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब हम इसको, इस क्यूरी के जो हमारी रिक्वायरमेंट था उसको हम इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ सी टी ई एच, सिटी बना रहे हैं तो सी टी ई की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया दीपक, ठीक है। विथ सी टी ई एच, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, इसके अंदर इस क्यूरी को डाल दो। मैंने डाल दिया और यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दीपक। समथिंग रॉन्ग। अरे यार, अच्छा अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ ईएमपी, अगर मैं इतना करूँगा रन तो ये चीज़ आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो आ गया, ये बताता हूँ कैसे लगता है। होयर एनुअल सैलरी ग्रेटर देन 45,000, वही आउटपुट आ रहा है, वही आउटपुट आ रहा है ना दीपक। हाँ जी, आ रहा है। तो मैं अलग अलग तरीका से है, सीटीई क्या करता है, इसको हम एक और उपाय कर सकते हैं। इस डाटा को मैं टेम्पोररी टेबल में सेव कर लूँ और वहाँ कर सकता हूँ। विथ सीटीई, सीटीई क्या करता है, विथ दीपक, दीपक नाम का एक मैंने टेबल बनाया जो इस क्यूरी रन के दौरान ही काम करेगा। अभी मैं अगर केवल इसको रन करूँगा तो ये कुछ नहीं देगा, नथिंग। तो ये जैसे हम एक्सेल में नाम डिफाइन वगैरह नहीं करते थे, आपको याद है ना। हाँ, रेंज, जैसे रेंज डिफाइन हाँ करते हैं उसमें। हाँ, तो बस तो उसी तरह सकते से मान लो। तो मैंने कहा विथ दीपक एज, दीपक में इस चीज़ को स्टोर कर लो। जब मैं जी, इतना करूँगा रन तो ये आउटपुट ऐसे आएगा। ठीक है, इसको सैलरी स्टोर कर और लिया और फिर किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दीपक। दीपक में क्या स्टोर है, नाम और एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी स्टोर है। और जो ये हेडिंग का काम जो हमारा यहाँ पे एरर रहा था कर, वो तो मैंने दीपक में स्टोर कर दिया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दीपक एनुअल सैलरी, ये देखो आ गया किंग। इसी को घटाना है, इसको कर दो तो 35,000, रिजल्ट बदल जाएगी, चार। है ना। जी। तो इस टाइप से भी क्यूरी सॉल्व होते हैं, अलग अलग सिटी लगा
तो इसमें अलग अलग स्टेज है, जैसे जैसे होगा आगे बढ़ोगे तो इस टाइप से क्यूरी सॉल्व होता है। ठीक है। अब जो हम फिल्टर करते हैं या वेबसाइट रहता है, या तो जो आदमी HTML पर काम करता है वो डाटा तो SQL से ही निकालेगा, लेकिन वहाँ तो सिर्फ दिखाएगा, HTML में दिखाएगा। डाटा HTML में नहीं होता है, डाटा तो SQL में होगा या किसी और डाटाबेस में होगा। इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। ये लिंक, ये जो है ना, ये सब जो क्यूरी है ना, ये सारे फाइल सेव होके यहाँ पर सेव हो रहा है ये। तो इसको कभी भी कोई इसको इंपोर्ट करके, अगर मान लो ये बंद हो गया, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ब्लैंक है। अगर मैं ये ये डाटा कोई लेगा, ये फाइल कोई लेगा, तो वो अपने सिस्टम में रखेगा। इसको कॉपी किया मैंने, फाइल पर गया, ओपन पर गया, यहाँ गया, इसको कॉल कर लेगा, आ गया सब कुछ। तो ऐसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। समझ में आ रहा ना क्यूरी कैसे हो हाँ रहा है? जी, आ रहे हैं। संजीव आने रहा यार, मैसेज नहीं देखा था आपका, अभी भी रिपोर्ट बना रहा हूँ ऑफिस का, उसका ना संजीव कहीं आने आया नहीं क्लास में आज, वो कह रहा है ना कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ये घर पे लैपटॉप मिलने का नुकसान यही होता है। घर पर लैपटॉप मिलने के नुकसान ये होता है, हम भी रात में काम किए थे यार। ठीक है, तो जी इस तरह से होता है डाटा। अब मान लो ये डाटा है, इस डाटा से आपको कुछ और की क्यूरी बनाना है, तो कैसे बनाओगे? कुछ कुछ इस डाटा से देखकर कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा बनाओ। कि हायर रेट से भी हम कर सकते हैं कि जो हाँ बिल्कुल। एक्सपीरियंस, हाँ ज़्यादा अब, एक्सपीरियंस है। हाँ अब यहाँ पे, अब मैं बोल सकता हूँ कि जो जो बंदा जिस साल में किया था ना, उसको साल निकाल दो वहाँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम हाई डेट फ्रॉम EMP, और एक फंक्शन इसमें भी होता है ईयर। एक्सेल में तो जानते ही हो। देखो, आ, आ गया, लिंक बाहर हो गया। बंद कर देते हैं, ठीक है। तुमको इंटरेस्ट आ रहा है या बोरिंग हो रहा है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है सर। इंटरेस्ट आ रहा है, अब समझ भी आ ही रहा है। ठीक है। अब बस थोड़ा तो, प्रैक्टिस। तो ये हो गया हायर डेट, ठीक है। इसी टाइप से क्यूरी बनती है, ठीक है। अब इसमें अब इसमें एक क्यूरी और बनेगी। अगर मान लो मैं बोलूं, अगर ये क्वेश्चन होगा कि, क्वेश्चन क्या है, प्लीज शो ऑल द डिटेल्स ऑफ, नहीं वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगा अभी वो। अच्छा, एक ये एक एक तो आप क्वेश्चन, ये हाँ
बताओ बताओ। ये कह रही है आप ये VLOOKUP टाइप की बता रहे हो, जैसे एक पर्टिकुलर बंदे की सारी डिटेल्स। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें निकालना है कि जो इम्प्लाई 7655 है उसका आप निकालो डिटेल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर EMP नेम इज इक्वल टू 7566। 7566 का सारा डिटेल दे दिया। मैं इनकी बात कर रहा था, इन। अब यहाँ पर लिख सकते हो होयर इम्प्लाई इन, ब्रैकेट में डाल दो 7566 और 7521 और 7788। तो ये उस सारे बंदे को नाम देगा जिसका इम्प्लाई नंबर यहाँ पे आ रहा है ना। 3 रिकॉर्ड। इसी को उल्टा करना है, नॉट ठीक। यहाँ पे लगा दो नॉट। जो अब दिखाएगा उसमें इस 3 का नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सबका होगा, है ना। बारह पहले 14। 14 रिकॉर्ड था तो। 11 आने चाहिए। एक सेकेंड, नहीं नहीं, 15। 15 ठीक है। है भैया, ठीक है फिर। ठीक 12 है, बजे। हाँ ठीक है। तो इस टाइप से अब इसमें कहूँगा कि उस बंदे का नाम दिखाओ जो ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। इसका मतलब है सेलेक्ट, दिखाओ, चूज करो स्टार ऑल फ्रॉम EMP। अभी हमें EMP टेबल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और बनेगा टेबल तो उससे बात करेगा। होयर ई नेम लाइक ए परसेंटेज। इसमें वो सारे नाम दिखाएगा जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है ना। अब कहोगे कि एन से स्टार्ट होने वाला नाम, 10। ये सारे नाम स्टार्ट है। ये ओ नाम, अच्छा, ये एंड से एंड होने वाले हो। अच्छा, ओ, अगर परसेंटेज आप पहले। हाँ, जो एक्सेल में हम लोग ने स्टार यूज करते थे, जी जी हाँ, वाइल्ड कैरेक्टर। वाइल्ड करेक्टर वही। यहाँ पर वो सारा नाम दिखाओ जिसमें एक कहीं न कहीं है। ये 5 नेम है जिसमें एक कहीं न कहीं है। अब इसी को उल्टा कर दो, होयर नेम नॉट लगा दो। अब वो सारा नाम दिखाएगा जिस जिसके बीच में ए है ही नहीं कहीं भी। क्लियर। जी सर। तो आज के लिए बंद कर देता हूँ। संजीव भी होता, थोड़ा उसको ऑफिस के काम में फंस गया है। बढ़ेंगे धीरे धीरे लोग, बढ़ेंगे जैसे जैसे आइडिया मिलेगा। आपको ये आइडिया मिल गया ना क्या कर रहा है ये। जी सर। तो SQL है सिस्टम पर इंस्टॉल है। नहीं, इंस्टॉल नहीं है, वही मैं अभी आपसे पूछ रहा था। कौन सा ये कौन सा विंडो है आपका। विंडो 11 है। तब तो हो जाएगा इंस्टॉल, हो जाएगा। कभी अगर इंस्टॉल करना हो तो कनेक्ट कर लेना, हो जाएगा इंस्टॉल। बाकी ये क्यूरी ऐसे ही होती है बस। ये होता है बेस, मतलब ये सिंपल क्यूरी होता है। इसमें एक होता है TSQL, वो हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, ठीक है। वहाँ पे लूप वगैरह चलता है या बहुत सारा चीज होता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, लूप सुना तो है मैंने। हाँ तो लूप, हाँ लूप मैंने, लूप तो हर सॉफ्टवेयर में होगा। लूप तो है तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही लूप चलता है, व्हाइल लूप। जैसे होता है डू लूप, व्हाइल होता है, डू अनटिल होता है, फॉर होता है, फॉर ईच होता है, बेंड होता है। लेकिन एसक्यूएल TSQL में चलता है सिर्फ डू व्हाइल, ये चलता है सिर्फ व्हाइल। ठीक है, तो आज के लिए बंद कर रहा हूँ। ये फाइल भी मैं डाल देता हूँ, वीडियो यूट्यूब पर डाल देता हूँ। वीडियो के एक
एक दो बार देखो, प्रैक्टिस होगा, मैंने कुछ चिन्ह आपको देखते देखते ये याद हो जाता है। जैसे एक्सेल में जब आए थे मेरे पास, तो एक्सेल में भी आपको कुछ नहीं आता था, मैंने कुछ तो आता था, मतलब उस हिसाब से नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे काम किए, सीखे, काम किए, फिर तो हुआ ना। तो अभी शिफ्ट कौन सा है, वही नाइट शिफ्ट है या क्या है, इवनिंग है? हमारे नाइट अब ये मंडे से हो जाएगी 2 से 2 बजे से, नहीं, 4 बजे से 2 बजे तक। 4 से 2 यार, 4 से 2, जो जो 12 11 शुरू होता है रात में, 10 11 बजे भी बंद हो जाता है ना, 11 बजे, वो ठीक रहता है शिफ्ट यार। हाँ हाँ, वो वाली सही रहती। पहले थी, पिछले साल थी वो वाली। तो अब थोड़ा सा। गाड़ी तो आता ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे भी। चलिए, ठीक है, तो बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हाँ ये डाउनलोड कहाँ से करना होगा सर, मैं ये अच्छा आपको बता। लिंक लिंक भेज दूंगा मैं। वैसे मैं यूट्यूब पर तो हो ही बना, लिंक्डइन पर भी पेस्ट कर देता हूँ, सब जगह से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए बंद कर रहा हूँ।